गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून क्लास। कल देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर याद हो तो कल मैंने फंक्शन स्टार्ट किया था। यस सर। और फंक्शन में भी हमने बेनिफिट्स और एडवांटेजेस बेनिफिट एडवांटेज तक हो गया था। तो इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, किसे हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग को दूसरा नाम फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग होता क्या है, अब एक चीज पहले आंसर करेंगे। देखिए आप जरा मुझे इसमें एरर बताइए। एक प्रोग्राम का कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस प्रोग्राम में क्या एरर है आप मुझे बताइए। हेडर फाइल्स के लिए मैंने डॉट 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 लगा दिया। हेडर फाइल्स की कोई जरूरत अभी नहीं, जस्ट ये प्रोग्राम सही चलेगा या इसमें कोई एरर आएगी? सर एरर आएगी। क्या एरर आएगी? क्योंकि सर ये सर रीड करने वाला है % सर, ये प्रिंट कर देगा इसको। हाँ प्रिंट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं तो है। सर ये हमको दिखा देगा। हाँ दिखा देगा, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यस सर। है ना। प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन पे वैल्यू को डिस्प्ले करता है। तो ये ए की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे दिख जाएगी, यही तो होगा। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर दिक्कत, एक एरर आएगी। और एरर क्या होगी वो आप देखिए। एरर होगी आपने वेरिएबल ए में वैल्यू असाइन किया है, लेकिन वेरिएबल ए को कहीं पे सर एड्रेस डिक्लेयर नहीं एड्रेस किया। नहीं लगाया एड्रेस। हाँ नहीं, एड्रेस स्कैनफ में लगता है ना, तो ये तो प्रिंटफ है। अच्छा सर। है ना, इसमें एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि आपने वेरिएबल ए को डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक। इस ये तो ऊपर इसके लिए स्कैनर से वाले करना प्रोग्राम पड़ेगा। में एरर क्या आएगी? एरर होगी वेरिएबल ए इज नॉट डिक्लेयर्ड। बात समझ में आई? यस सर। इस प्रोग्राम में ये एरर है। देखो किसी भी वेरिएबल को अगर आप यूज करेंगे तो उसका डिक्लेरेशन जरूरी है। बिना किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए आप प्रोग्राम में आप उसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए आपने, अच्छा सर, हाँ ये जो सर मतलब इंटीजर है या फिर फ्लोट है सर, ये डिक्लेयर करना था। हाँ, ए का डेटा मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना होता है। वेरिएबल का डिक्लेयर करने का मतलब उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। इंट है कि फ्लोट है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये आपने यहाँ पर एरर कर दी है, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंट ए। अब ये सही हो गया। क्लियर हुआ दिक्कत क्या आ रही थी इसमें? तो इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये थी कि आपने यहाँ पर, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो एरर आ जाएगी। प्रोग्राम में एरर आएगी कि आपने वेरिएबल ए को डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक। तो आप किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका होता है, डेटा टाइप लिखा जाता है। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कुछ भी जो भी आपने डेटा टाइप्स पढ़ा है। और फिर वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से वेरिएबल को यूज करने से पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ये है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक। और जो दूसरी लाइन में आपने किया है इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन। ठीक। अगर एक और लाइन में यहाँ पे लिख दूं, सपोज करिए मैंने एक और लाइन यहाँ पे मेंशन किया, a इज इक्वल्स टू 30। तो ये जो दूसरी लाइन है ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये है असाइनमेंट। तो एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी वेरिएबल में फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और असाइनमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी वेरिएबल में
इनिशियलाइजेशन के बाद अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है असाइनमेंट। ठीक, और असाइनमेंट हमेशा एक बार हो, असाइनमेंट कई बार हो सकते हैं, इनिशियलाइजेशन हमेशा एक बार होता है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और दूसरी चीज, वेरिएबल को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर आपने कर रखा हो, यानी बिना वेरिएबल को डिक्लेयर किए आप वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई बच्चों? आपको समझ में आया क्या कहा मैंने? यस सर। चलो अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डिक्लेरेशन जरूरी है, ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की। अब फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है डिक्लेरेशन भी। तो आप फंक्शन को प्रोटोटाइप कहिए, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन, दोनों का मतलब सेम है, यानी प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो प्रोटोटाइप का मतलब ही होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना। अब आप देखिए इसमें एक लाइन मेंशन की गई है, लाइक एनी वेरिएबल अ फंक्शन मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। ठीक, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डिक्लेरेशन जरूरी है, वैसे ही फंक्शन को भी आपको यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी मैं प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस लाइन को आप समझिए, एनी वेरिएबल अ फंक्शन मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। फंक्शन प्रोटोटाइप इज सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, तो आप आंसर करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। बस यही एक लाइन में आंसर है। तो आप आंसर करेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज नोन एज प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब डिक्लेरेशन देखिए क्या स्पेसिफाई करता है। डिक्लेरेशन तीन चीजें स्पेसिफाई करता है, फंक्शन का नाम, फंक्शन का पैरामीटर और फंक्शन का रिटर्न टाइप। अभी आपको सिंटेक्स में दिखाऊंगा। यानी फंक्शन को जब भी आप डिक्लेयर करेंगे तो तीन चीजें इसमें हम यूज करते हैं। फंक्शन का नाम आप क्या रखने वाले हैं, उस फंक्शन के अंदर कौन कितने पैरामीटर्स आप पास करेंगे, पैरामीटर्स क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वो फंक्शन जब अपना टास्क परफॉर्म करेगा तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेन क्या है, मेन फंक्शन है या नहीं? यस सर, यस सर। मेन फंक्शन है। तो मेन जो फंक्शन है उसमें आप देखिए कि उसके आगे कुछ और भी लिखते हैं, हम वॉइड मेन लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो। यस सर। ये मेन फंक्शन है, मेन के आगे एक कीवर्ड लिखा, क्या है ये? वॉइड में वॉइड है। वॉइड है। तो वॉइड का मतलब होता है नल। वॉइड का मतलब नल, और नल का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, एम्प्टी। तो इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन आपने बनाया है जो कुछ रिटर्न ना कर रहा है। यानी अगर किसी फंक्शन के नाम के आगे आपने वॉइड लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, कुल मिला के फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन में कितने पैरामीटर्स पास किए जाएंगे, और फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है फंक्शन प्रोटोटाइप में कि इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर एक लाइन है, इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। इसका मतलब है कि फंक्शन जो प्रोटोटाइपिंग होता है इसमें फंक्शन की बॉडी नहीं होती है। आप देखिए इस चीज में, यहाँ पर जो आपने एक फंक्शन बनाया है वॉइड मेन, मेन की बॉडी भी बनी हुई है, ये मेन की बॉडी है। ठीक, लेकिन फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में फंक्शन की बॉडी नहीं होती है। अभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। दूसरी लाइन, a function prototype gives information to the compiler that the function may later be used in the program. तो सेकेंड पॉइंट का मतलब समझना ध्यान से। फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो फंक्शन आपने बनाया है यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो आप प्रोग्राम में कहीं आगे इस्तेमाल करेंगे। लेटर का मतलब होता है बाद में, LATER, लेटर। ठीक, तो इसका मतलब a function prototype gives information to the compiler that the function may later be used in the program. तीसरा पॉइंट,
द फंक्शन प्रोटोटाइप इज नॉट नीडेड। अब ध्यान दीजिए, फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी कब? इफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड बिफोर द मेन फंक्शन। It is only needed if we write user defined function after main function's body. तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स आपको थोड़ा सा समझ में आ जाने चाहिए। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ फिर से, समझते हुए आप इसको आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में, like any variable a function must also be declared before it is used। यानी कि अदर वेरिएबल्स की तरह फंक्शन को भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यूज करने से पहले, जैसे वेरिएबल्स को करते हैं। फंक्शंस प्रोटोटाइप इज सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन दैट स्पेसिफाई फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप में फंक्शन की बॉडी नहीं होती है, इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, अ फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर that the function may later be used in the program। ठीक है, इसका मतलब ये वो फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है वो आप प्रोग्राम में बाद में यूज करने वाले हैं, later be used in the program। Next, the function prototype is not needed if the user defined function is defined before the main function। तो जो अगर आप void main लिखा है, void main के ऊपर अगर आपने फंक्शन की बॉडी बना दी तो फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मेन बॉडी के नीचे आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो आपको प्रोटोटाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। अब इन पॉइंट्स को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू अभी समझेंगे। अब देखिए सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन प्रोटोटाइप का। सिंटेक्स, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जो होता है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। फंक्शन जिस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा वो यहाँ पर आएगा रिटर्न टाइप की जगह। तो ये रिटर्न टाइप है। डेटा टाइप जहां पे मैंने लिखा है इसका मतलब है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? ये मैंने लिखा है रिटर्न टाइप। तो डेटा टाइप जो यहाँ पे है वो फंक्शन का रिटर्न टाइप है। और दूसरा है फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट हैं, ये स्टार्टिंग और लास्ट। और इसके बीच में आपने जो भी लिखा है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर लिस्ट का मतलब है कि एक पैरामीटर भी हो सकता है, कई सारे पैरामीटर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक, और दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, ये है लास्ट में देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है? सेमी कॉलन किसे कहते हैं? लाइन कट, मतलब स्टॉप है जहां पे स्टॉप हो जाए, यानी सेमी कॉलन बेसिकली होता है टर्मिनेटर। यस सर, टर्मिनेटर का मतलब होता है जहां पर सेमी कॉलन मिलता है वहां पे लाइन टर्मिनेट हो जाती लाइन है, चेंज लाइन खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटोटाइप है उसकी बॉडी नहीं होती है। देखिए इसमें बॉडी नहीं है क्योंकि सेमीकोलन आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप का मतलब है दिस इज अ रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। दिस कैन बी इंट, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है। फिर आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में है नेम ऑफ फंक्शन और इट कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। ये कोई भी नाम हो सकता है, एक वैलिड आइडेंटिफायर। तो ये फंक्शन का नाम होगा जिसके नाम से आप उसको पहचानेंगे। फिर है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या है? दिस इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज और वेरिएबल्स दैट कैन बी पास टू द फंक्शन। तो ये वो लिस्ट है जिसके जो आप फंक्शन में पास करेंगे। इन्हीं पैरामीटर की हेल्प से फंक्शन इनपुट लेता है। ठीक, एक चीज मैंने यहाँ पे नोट करके डाली है इस बात का ध्यान रखने के लिए, देयर इज नो फंक्शन बॉडी, दैट इज दिस ब्रैकेट इज नॉट अवेलेबल। ये वाला जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट देखिए इसमें अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन इन लास्ट। लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लग गया।
यहाँ पर, तो इसका मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं बन रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, फंक्शन प्रोटोटाइप में कभी भी उसकी बॉडी नहीं होती है, फंक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है सेमीकोलन से। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। ये है एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है एडिशन। एडिशन नाम का कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं है सी लाइब्रेरी में। एडिशन एक हमने बनाया है फंक्शन, ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है, यानी कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप कोई सा भी नाम यहाँ पे दे सकते थे, आप यहाँ अमरीश दे दीजिए, आप अपना नाम दीजिए, आप फ्यूचर लिख दीजिए, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, इस फंक्शन का देखिए रिटर्न टाइप हमने लिया है इंट, यानी कि ये फंक्शन जब अपना टास्क कंप्लीट करेगा तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका डेटा टाइप होना चाहिए इंटीजर टाइप का। और इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये एम्प्टी, ये खाली है। ठीक, इसमें पैरामीटर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। और लास्ट में हमने देखिए यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया हुआ है। तो ये प्रोटोटाइप है फंक्शन का। अगर आपसे पूछा जाए कैसे पहचानेंगे फंक्शन का प्रोटोटाइप है, तो आप देखिए कि अगर फंक्शन की बॉडी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्रोटोटाइप है। ठीक, अब इस पॉइंट, हाँ, टर्मिनेट हो जाता है, उसकी बॉडी नहीं होती। अब इन पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ। इन above example we can see above written statement is a user defined function। आप देखिए ऊपर यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है whose name is addition, इसका नाम हमने एडिशन रखा है, जो रिटर्न कर रहा है इंट वैल्यू। इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ठीक, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, वन थिंग दैट यू मस्ट नोटिस इज देयर इज नो बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी कि आप ध्यान दीजिए इसमें फंक्शन की बॉडी नहीं है, दैट इज इट इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन है फंक्शन प्रोटोटाइप में। hence we can conclude that in function prototype there is no body of a function। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोटाइपिंग is give information to compiler that later we will use above written type of function in our program। इसका मतलब ये है कि प्रोटोटाइपिंग से कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो फंक्शन आपने बनाया है प्रोटोटाइप, वो आप प्रोग्राम में आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी बनाएंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप की, लेकिन ये फंक्शन डेफिनेशन के बाद। देखिए फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या है? तो जब एक बार फंक्शन को आप डिक्लेयर कर देंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करने का मतलब है कि फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग अगर आपने कर लिया तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन वो पार्ट है जहां पर आप फंक्शन का टास्क डिफाइन करते हैं, यानी फंक्शन क्या काम करेगा, क्या टास्क कंप्लीट करेगा, ये बताता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, तो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है कि फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कौन सा फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा वो हम फंक्शन डेफिनेशन में डिस्क्राइब करते हैं। इसका सिंटेक्स देखिए कैसा होता है। फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटेक्स है वो ऐसा है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, अब इसमें क्या है कि हमने देखिए सबसे पहले लिया है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप फंक्शन के डेफिनेशन में ये फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का आर्गुमेंट, और ये हमने बनाया फंक्शन की बॉडी। अब इसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप टेल्स द कंपाइलर दैट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू अ फंक्शन विल रिटर्न आफ्टर एग्जीक्यूशन। दिस विल बी void if function returns nothing। ठीक है ना? तो रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप कंपाइलर को ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा फंक्शन चलने कंप्लीट होने के बाद। ठीक, जब फंक्शन अपना काम पूरा कर लेगा तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो पता चलता है आपका रिटर्न टाइप से। और रिटर्न टाइप void भी होता है। void हम उस केस में लिखते हैं जब हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। अब उसके बाद है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में देखिए क्या है, दिस इज अ फंक्शन नेम और इट कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर।
तो यानी फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हैं वैसे फंक्शन का नाम रख सकते हैं, जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके बाद फंक्शन का आर्गुमेंट आता है। आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ मेंशन किया है मैंने, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर और आर्गुमेंट। हम इसे आर्गुमेंट भी कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं। और इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट अ फंक्शन कैन टेक एनी इनपुट फ्रॉम यूजर और इट कैन बी एम्प्टी। तो आर्गुमेंट एम्प्टी भी हो सकता है और आर्गुमेंट आप पास भी कर सकते हैं। यही वो आर्गुमेंट है जिसकी मदद से कोई भी फंक्शन इनपुट ले पाता है यूजर से। फिर आती है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी, अब ये क्या है, बॉडी ऑफ अ फंक्शन वेयर एनी स्पेसिफिक टास्क इज डिफाइंड, ओनली दिस डिफाइंड टास्क विल बी परफॉर्म बाय अ फंक्शन। तो फंक्शन की बॉडी में जो भी टास्क आप डिफाइन करेंगे वो फंक्शन वही टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वन थिंग यू शुड नोट इट डाउन हियर दैट देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है। सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसका मतलब ये बॉडी है यहाँ पर। ठीक, अगर यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा देते तो इसका मतलब है कि आप फंक्शन को यहीं पे टर्मिनेट कर देते, तो फंक्शन की बॉडी नहीं बनती। ठीक, तो फंक्शन की बॉडी, यहाँ पर फंक्शन की बॉडी बनी हुई है और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में फंक्शन की बॉडी नहीं होती थी, वहां सेमीकोलन लगा होता था। इस बात का ध्यान रखना है आप। ठीक, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन हम इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए फंक्शन को डिफाइन करने का। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसका प्रोटोटाइप याद रखिए, अगर आपको ध्यान हो तो इस फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने पहले बना लिया था, इंट, एडिशन और लास्ट में सेमीकोलन। प्रोटोटाइप के बाद हम इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पर सेम मैंने बनाया है इंटीजर, पहले डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, नाम वही रखना है जो आपने प्रोटोटाइप में दिया था, और ये फंक्शन का आर्गुमेंट है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसलिए है कि फंक्शन का जो प्रोटोटाइप बनेगा इसमें देखिए, आप अगर कोई आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया, एम्प्टी है, तो यहाँ भी डेफिनेशन में भी आपको एम्प्टी देना पड़ेगा। तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है गलती से। ठीक, तो इस चीज को मैं अभी प्रोग्रामिंग में आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट हैं, पहला आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट, और ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी में हमने बस कुछ नहीं लिखा, रिटर्न x प्लस वाई लिख दिया है। तो ये चीज है। अब देखिए इन above function is an example of function definition। ये फंक्शन डेफिनेशन है जिसका नाम आपने एडिशन रखा है, जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, या आप कह सकते हैं दो आर्गुमेंट्स डिफाइंड हैं। दूसरी चीज, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। तो कोई भी फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न करता है, वो रिटर्न इसी कीवर्ड की मदद से वैल्यू रिटर्न करता है। अगर रिटर्न कीवर्ड ना हो तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो हम रिटर्न कीवर्ड कब नहीं लिखते हैं, रिटर्न हम तब नहीं लिखते हैं जब इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे वॉइड लिख दिया, तो वॉइड होगा तो ये रिटर्न टाइप हट जाएगा, यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा ये। हम रिटर्न तभी लिखेंगे जब इसका रिटर्न टाइप वॉइड ना हो। ठीक, और दूसरी चीज, एनी वैल्यू फंक्शन, एनी फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, देन इट रिटर्न टाइप मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इफ एनी फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसमें आप उसका रिटर्न टाइप क्या करेंगे, मेंशन वॉइड करेंगे। तो ये चीज थी। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको। अब मैं ओपन कर रहा हूं सी प्रोग्राम का इंटरफेस, और हम उसमें एरर देखेंगे पहले। सभी को दिख रहा है? यस सर। चलिए एक प्रोग्राम में बनाता हूं यहाँ पर।
मैं यहाँ पे एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बना रहा हूँ। सपोज करिए फंक्शन का नाम मैं देता हूँ इंट वॉइड देता हूँ, वॉइड, समझेंगे इसको, मैंने नाम दिया लाइन। एक कमेंट में मैं लिख रहा हूँ ये है फंक्शन, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। अब मैंने इसके नीचे लिखा वॉइड मेन। देखिए मेन की बॉडी है, जबकि जो ऊपर हमने फंक्शन लिया लाइन, इसको मैंने यहीं पे टर्मिनेट कर दिया है, तो इसकी बॉडी नहीं है, क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की कभी बॉडी नहीं होती। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा CLR SCR और printf। मान लीजिए मैं एक 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम बनाता हूँ, a, b, c, a is equals to 10, b is equals to 20 और c is equals to a plus b। ये मैंने सिंपल सा एक 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर मैं सम प्रिंट करूंगा, सम इज इक्वल्स टू %d और यहाँ पर मैंने c लिख दिया और इधर गेट ch। ये प्रोग्राम दिख रहा है सभी को, पूरा फुल विजिबल है, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो दिख नहीं रही है, कवर तो नहीं हो रही। चलिए अब इसको मैं रन करता सर दिख रहा है सर, वाइल्ड मैन के आगे सेमीकोलन क्यों नहीं लगा? वॉइड मेन के आगे अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगा नहीं दिया लगता है। तो इसका मतलब है कि आप इसकी बॉडी नहीं बना रहे हो, ये मेन फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। वैसे भी लगा कौन? नहीं, अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया इसका मतलब मेन यहीं पे खत्म हो गया, ये बॉडी मेन की होगी Yes, ही sir. नहीं, ये मेन की बॉडी नहीं मानी Yes, sir. जाएगी फिर। तो जी अगर सर, आप नहीं चाहते बॉडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, सेमीकोलन नहीं लगने से ये पूरी बॉडी मेन की होगी। ठीक है, यस सर। तो रन करता हूं मैं इसको। देखिए आउटपुट आ रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। सम इज इक्वल्स टू 30 नजर आ रहा है? यस सर। ठीक, तो देखिए ये तो सम इज इक्वल्स टू 30 आ गया। अब जो मैंने अभी ऊपर फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया था, इसका प्रोटोटाइप का नाम मैंने दिया है लाइन। ठीक, लेकिन इस प्रोग्राम में कहीं मैंने इस फंक्शन का कहीं यूज नहीं किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेन के बाहर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा लाइन, और इस फंक्शन की बॉडी मैंने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर इसमें मैं printf करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा /n और एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा कुछ ऐसा /n। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं, बस एक लाइन बनाई है। ठीक, ये जो लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन और ये था फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का दूसरा नाम है डिक्लेरेशन। ठीक, अब इस प्रोग्राम, इस फंक्शन को जो मैंने मेन के बाहर डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। सेम आउटपुट आया, कुछ चेंज तो नहीं दिखा आपको। अब देखिए, अब मैं इस printf के ऊपर मैं एक फंक्शन यूज करूंगा लाइन। ये लाइन वो फंक्शन है जो हमने बनाया है। मैंने printf के ऊपर भी लाइन फंक्शन लिख दिया और नीचे भी लाइन लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब आप देखिए सम के ऊपर भी एक लाइन आ रही है, सम के नीचे भी एक लाइन आ रही है। ठीक, ये चीज अब 2 लाइन मुझे खींचनी थी, तो मैंने 2 बार, कहीं ऐसा तो नहीं है ना 2 बार printf लिखा हो, ये वाली लाइन मैंने 2 बार तो नहीं लिखी थी, है ना। मैंने बस क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने, अब रुकिए ये आउटपुट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। वाइड लाइन।
हाँ, यहाँ पर मैंने बस एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने ले लिया है void line, और इसका मैंने डेफिनेशन एक लिखा है, डेफिनेशन है printf, और बस एक /n और डैश लगा के, लंबा डैश लगा दिया, /n स्टार्टिंग और लास्ट में लिख दिया। यानी ये लाइन जब मिलेगा तो इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, न्यू लाइन पे आएगा, इसके पीछे भी कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, न्यू लाइन पे आएगा। तो इस फंक्शन को मैंने देखिए मेन के अंदर यहाँ पर इस printf के ऊपर कॉल किया है, इस printf के ऊपर भी मैंने लिखा है लाइन, और इस printf के नीचे भी मैंने इस फंक्शन को लिखा है लाइन। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है, ये कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन, और ये भी कॉलिंग फंक्शन है, ठीक। और जो फंक्शन डेफिनेशन होता है, जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग, तो फंक्शन अपनी बॉडी को कॉल करता है, ये फंक्शन की बॉडी है, ये कॉल होगा। तो जैसे ये कॉल होगा, ये प्रिंट कर देगा ये वाली लाइन। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ के अंदर, जो सम है, उससे पहले ये लाइन कॉल किया है, तो लाइन जब कॉल होगा तो ये प्रिंट कर देगा एक लाइन यहाँ पर प्रिंटफ के ऊपर, और प्रिंटफ फिर आउटपुट देगा, और न्यू लाइन में फिर से आपने लाइन कॉल कर दिया, तो फिर से यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा, फिर ये लाइन प्रिंट कर देगा जो कि सम इस लाइन के नीचे आ जाएगा प्रिंटफ के। तो आप देखिए, आपने एक ही फंक्शन को मेन के अंदर 2 बार कॉल किया है, तो 2 बार में 2 लाइनें आ रही हैं। अगर मैं इसी को एक बार और कॉल कर दूं तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। मान लीजिए मैंने 2 बार ऊपर कॉल किया और 1 बार नीचे, तो देखिए इसका आउटपुट कैसा आता है, एक लाइन हो गया, एक लाइन ऊपर और आ गई, एक लाइन हो गया। ठीक। अब ऐसे ही आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके। देखिए ये 4 लाइनें आ गई, हाँ? है ना, दिख रहा है। तो इस Yes, sir. तरीके से अब मान लो कि मैं इस फंक्शन का प्रोटोटाइप हटा देता हूं, मान लीजिए मैंने कमेंट कर दिया, तो कमेंट करने का मतलब है कि कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखते हैं कोई एरर आती है क्या, कोई एरर आई, क्या था? कितनी एरर दिख रही है आपको, 2 error. 2 एरर। Yes, sir, 2. तो मैं कोई की प्रेस कर रहा हूं, देखिए 2 एरर में क्या एरर आ रही है, एरर को पढ़ना है। एरर लिखा है कि फंक्शन लाइन शुड हैव प्रोटोटाइप, एरर पढ़ो, फंक्शन लाइन शुड हैव प्रोटोटाइप। Yes, sir. तो प्रोटोटाइप की एरर कब आती है, आप जानते हैं प्रोटोटाइप किससे रिलेटेड है, प्रोटोटाइप रिलेटेड है फंक्शन से, ठीक। तो जब भी आपके प्रोग्राम में प्रोटोटाइप की एरर आए तो आप समझ जाइए कि फंक्शन की मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन के ऊपर, तब वो एरर जाएगी, समझ गए। तो आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोटाइप एरर व्हेन अकर्स, प्रोग्रामिंग में प्रोटोटाइप एरर कब आती है, तो आप इसका आंसर कब क्या दे सकते हैं। अगर मैं आपसे सपोज क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि प्रोटोटाइप की एरर प्रोग्रामिंग में कब आती है, क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए इसका आंसर हो सकता है कि प्रोटोटाइप की एरर प्रोग्रामिंग में तब आती है जब हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं जो डिक्लेयर होगा मेन के नीचे, ठीक है, मेन के नीचे। देखो मेन की बॉडी यहाँ पे यहाँ तक है, अब ये पूरा एक एक मैं हटा दे रहा हूं, इसमें से एक एक फंक्शन यूज करते हैं। देखिए मेन की बॉडी ये यहां से यहां तक है, और जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा है लाइन, वो मेन के नीचे है, ठीक। तो इसलिए क्योंकि आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिक्लेयर आपने डेफिनेशन फंक्शन के नीचे है, आपने यूज पहले ही कर लिया, तो एरर आएगी, कंपाइलर को लगेगा कि आपने इस फंक्शन को कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया है, इसलिए इस फंक्शन का प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पे बना देते हैं ऊपर। अब ये प्रोटोटाइप है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, देखिए आउटपुट आ गया सही। तो फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की जरूरत तब पड़ती है जब यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप मेन के नीचे, मेन ये है, मेन के नीचे अगर आप डिक्लेयर करते हैं तब आपको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मेन के ऊपर। और अगर मैं मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, ठीक, अब एरर आ जाएगी, 2 एरर आ गई। पहली एरर फंक्शन लाइन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप की एरर आ गई,
इसका मतलब इस फंक्शन को अगर मैं मेन के ऊपर लिख दूं, मैं ऊपर लिखता हूं इसे, मान लीजिए मैंने मेन के ऊपर ही इस फंक्शन को डिक्लेयर किया यहाँ पे, और अगर इसको दोबारा रन किया जाए तो देखिए कोई एरर आई? नो सर। नहीं आई। इसका मतलब है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर आप मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक, तब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की एरर नहीं पड़ेगी, मतलब कोई प्रोटोटाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन के नीचे डिक्लेयर करेंगे कहीं पे, तो आपको फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग जरूर करनी पड़ेगी। ये बात मैंने स्लाइड में कुछ पॉइंट्स में लिखी है, ठीक है ना? अब वो स्लाइड में आपको दिखाता हूं, स्लाइड देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ बात आपसे कही थी, और ये पॉइंट मैंने कहाँ पे लिया था, ये है देखिए कहीं पे, कब हमें फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो इस स्लाइड में कहीं पे है, मैंने मेंशन किया था आपको, अगर हाँ ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे मैंने लिखा था, लेकिन आप समझ गए ना कब हमें प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक? ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। चलिए अब देखिए कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन क्या होता है। 3 मिनट बचे हैं सिर्फ, इसमें हम ये खत्म करेंगे आज पूरा, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। कल मैं फंक्शन थोड़ा सा कोशिश करूंगा कल खत्म हो जाए, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे इसके, ठीक? या हो सकता है अभी 2 लेक्चर्स और लगेंगे फंक्शन में। तो अब देखिए कॉलिंग फंक्शन किसे कहते हैं और कॉल्ड फंक्शन किसे कहते हैं। तो अभी मैंने दिखाया आपको कॉलिंग फंक्शन किसे कहते हैं, कॉल्ड फंक्शन। कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन नॉट परफॉर्म इट्स डिफाइंड टास्क अनलेस इट इज कॉल्ड समवेयर इनसाइड द मेन फंक्शन। तो जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन के अंदर अगर आपने कॉल नहीं किया है, तो वो फंक्शन चलेगा नहीं, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। यानी किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको उसको मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा पहले, ठीक? तो टू एग्जीक्यूट एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट मस्ट बी कॉल्ड इनसाइड अ मेन फंक्शन। The name of a main function inside a main function from where we call it to execute is called calling function. अब आप देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ये मेन की बॉडी है। मेन में हमने लिखा void main, 3 वेरिएबल लिए a, b और c। c की जगह z ले लिया मैंने। a में मैंने 10 स्टोर किया, b में मैंने 20, z को खाली रखा है हमने। मैंने लिखा है z इज इक्वल्स टू एडिशन a कॉमा b। तो ये जो एडिशन है ये एक्चुअल में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक? इस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने अलग लिखी है मेन के बाहर कहीं पे, और मैंने लिखा है इंट एडिशन इंट x कॉमा इंट y। अब देखो कि यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू पास की, a कॉमा b, तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे इस फंक्शन की बॉडी में, इंट x कॉमा y। जो a की वैल्यू होगी वो उसकी कॉपी x में आके स्टोर हो जाएगी, और जो यहाँ पर b की वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी y में, ठीक? इस तरीके से a x में पहुंच जाएगा और b की वैल्यू y में, और ये रिटर्न करेगा जो भी x और y में वैल्यू आई होगी दोनों को सम करेगा और रिटर्न करेगा ये। तो रिटर्न करेगा ये इंटीजर टाइप की वैल्यू, और ये रिटर्न की हुई वैल्यू वापस जब प्रोग्राम जहां से आया था वहीं पे जाएगा फिर, और जब वापस जाएगा तो ये a और b का सम करके वापस ले आएगा, यही वैल्यू स्टोर हो जाएगी z के अंदर, और फिर हम z की वैल्यू को स्क्रीन पे दिखा देंगे, सम इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर जो मेन के अंदर आपने फंक्शन लिखा है इसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन हमेशा कहाँ होता है, इनसाइड द मेन फंक्शन बॉडी, और जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो कहलाता है कॉल्ड फंक्शन, ठीक? कॉल्ड फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन के बाहर होगा, कॉलिंग फंक्शन हमेशा मेन बॉडी के अंदर होगा। कॉलिंग फंक्शन में देखिए कोई बॉडी नहीं होती है, सेमीकोलन आपने लगा दिया है,